मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। छठवें अध्याय के जितने सूत्रों का हमने अर्थ समझ लिया, पहले उन सूत्रों का उच्चारण करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, स आश्रवः, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, स कषाय कषाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः, स कषाय कषाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः। इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। अधिकरणं जीवा जीवाः, अधिकरणं जीवा जीवाः। आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारतानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैक्षः। आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारतानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैक्षः। यहां तक कल अपन लोगों ने देख लिया था। यहां तक हमने आपको बताया था कि काय वचन और मन की क्रिया योग कहलाती है, वह योग ही आश्रव कहलाता है। वह आश्रव योग की अपेक्षा से दो प्रकार का है। एक शुभ योग की अपेक्षा से शुभ आश्रव और अशुभ योग की अपेक्षा से अशुभ आश्रव। जब हमारा काय वचन और मन ये शुभ क्रियाएं करता है तो शुभ कर्मों का आश्रव होता है, और जब हमारा काय वचन और मन की क्रिया अशुभ होती है तो अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। फिर अपन ने देखा था कि आश्रव के दो भेद और होते हैं स्वामी की अपेक्षा से, सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। जो जीव कषाय सहित होते हैं उन जीवों के जो आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। ये 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। 10वें गुण स्थान के ऊपर जिन जीवों की कषाय नहीं होती, ऐसे 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में ईर्यापथ आश्रव होता है। ईर्यापथ आश्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रुकता नहीं है, ये निरंतर गति करता है। जिस समय आया उसी समय बंधा और उसी समय झड़ गया। एक ही समय में आश्रव बंध और निर्जरा तीनों होते हैं, इसलिए इसे ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। फिर सांप्रायिक आश्रव के भेद बताए थे। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। कल हमने 25 क्रियाओं को विशेष रूप से समझ लिया था। फिर इसमें बताया था कि आश्रव में विशेषता किस कारणों से होती है, तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से आश्रव में विशेषता होती है। जब कषाय के तीव्र संक्लेशित परिणाम होते हैं उसे तीव्र भाव कहते हैं। कषाय के विशुद्धता या मंदता के परिणामों को मंद भाव कहते हैं। जान करके पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति होना वो ज्ञात भाव है, और बिना जाने अनजानी अवस्था में पाप क्रियाएं होना वो अज्ञात भाव है। अधिकरण विशेष ये आधार विशेष कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जब जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है उसे जीवाधिकरण कहते हैं,
और अजीब पदार्थों के निमित्त से जब कर्मों का आश्रय होता है तो उसे अजीवादिकरण कहते हैं। वीर्य विशेष से भी कर्मों के आश्रय में हीनाधिकता पाई जाती है। वीर्य का मतलब है शक्ति विशेष, जो हमारे आपके सहनन विशेष पाया जाता है। 6 प्रकार का सहनन है, वो 6 प्रकार के सहनन विशेष से भी कर्मों में हीनाधिकता पाई जाती है। जैसे हमने कल बताया था, जो वज्रवृषभ नारा सहनन वाले जीव होते हैं वो 7वें नरक की आयु का बंध कर सकते हैं। वज्रवृषभ नारा सहनन वाले जीव ही देवों में उत्कृष्ट 33 सागर की सर्वार सिद्धि की आयु का बंध कर सकते हैं, और वज्रवृषभ नारा सहनन वाले जीव ही कर्मों का क्षय करके मोक्ष जा सकते हैं। अन्य जीवों में इतनी योग्यता नहीं होती। अन्य जो सहनन है, यदि उत्कृष्ट सहनन नहीं है तो कर्मों का क्षय भी नहीं कर सकते और उत्कृष्ट कर्मों का स्थिति बंध भी नहीं कर सकते। इसलिए सहनन विशेष से भी विशेषता पाई जाती है। फिर अपन ने जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण ये 2 भेद देखे थे कि अधिकरण के 2 भेद। फिर जीवाधिकरण के कल अपन ने 108 भेद बनाए थे। आद्यम यानी पहला जो जीवाधिकरण है उसके भेद समरंभ, समारंभ, आरंभ, तो 3 ये हो गए। फिर योग यानी मन योग, वचन योग, काय योग। फिर कृत, कारित, अनुमत यानी कृत, कारित और अनुमोदना। फिर कसाय विशेष ही और कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। इन विशेषताओं से क्रम से त्रि चतु, तो समरंभ, समारंभ, आरंभ ये 3, मन, वचन, काय ये 3, कृत, कारित, अनुमोदना ये 3 और कसाय 4। अब इनको एक सहा का मतलब होता है प्रत्येक में एक दूसरे में गुणा करना है, लगाना है। 108 भेद बन जाएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 भेद बनेंगे। फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 बनेंगे, और फिर 27 में 4 का गुणा करेंगे तो 108 भेद बन जाते हैं। कल हमने आपको ये बना करके बताए थे, कुछ लोगों ने बनाए भी थे। देखें इधर, जैसे समरंभ, मन, कृत, लोभ, क्रोध, तो इधर अपन ने समरंभ कर लिया। समरंभ, समारंभ, आरंभ में से 3 में से 1 ले लिया। फिर मन, वचन, काय में से मन ले लिया। फिर कृत, कारित, अनुमोदना में से कृत ले लिया, और क्रोध, मान, माया, लोभ में से क्रोध ले लिया। अब 3 को स्थिर रखेंगे, 1 को बदलेंगे, तो ये समरंभ, मन, कृत, क्रोध। इसी तरह से अब क्या होगा, समरंभ, मन, कृत, मान। ये 3 एक से ही है, वही है, समरंभ है, मन है, कृत है, लेकिन इधर क्रोध था, इधर मान हो गया। फिर माया हो जाएगी, फिर लोभ हो गया। तो ये समरंभ, मन, कृत 4 कसायों से। फिर समरंभ, मन, कृत की जगह अब कारित कर दिया हमने, तो कारित क्रोध, कारित मान, कारित माया, कारित लोभ। फिर कारित की जगह अनुमत आ गया। अभी समरंभ मन स्थिर है, समरंभ मन को नहीं बदलना है, फिर अनुमत कर दिया। तो इस तरह से समरंभ मन के 12 भेद बन गए। समरंभ मन के कितने भेद बने, 12 भेद। तो समरंभ मन के 12 है तो समरंभ वचन के भी 12 हो गए। अब जब समरंभ मन के 12 है, समरंभ वचन के 12 है, तो समरंभ काय के भी 12 भेद बनेंगे। तो जब समरंभ मन के 12, वचन के 12 और काय के 12, तो ये 36 भेद किसके बने, समरंभ के। अभी समरंभ नहीं चेंज हमने किया, तो ये 36 भेद समरंभ के बने। अब इसके बाद 36 भेद समारंभ के और 36 भेद आरंभ के बनेंगे। तो ऐसे 36 समरंभ, 36 समारंभ, 36 आरंभ, ऐसे 108 भेद बनते हैं। अब हम इनको देखें, समरंभ, समारंभ, आरंभ क्या कहलाता है। समरंभ का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का संकल्प ले लेना। संकल्प, मन में संकल्प जब हमारा होता है, संकल्प की बात कर रहे हैं इधर कि हम कल पूजन करने जाएंगे। अब ये संकल्प जो हमारे आत्म परिणामों में हुआ है, ये मन में हुआ, अभी हमने वचनों से किसी से नहीं कहा, मन में सोचा है केवल कि कल से हम पूजन करने जाएंगे। तो ये क्या हुआ, समरंभ मन। कौन करेगा पूजन, मैं स्वयं करूंगा, इसलिए कृत। और क्रोध, क्रोध कसाय के कारण से यदि हम कह रहे हैं
तो समरंभ में क्या होता है? समरंभ में किसी भी कार्य के करने का संकल्प होता है। समारंभ में क्या होता है? उस कार्य को प्रारंभ करने के पहले उसके तैयारी करना, उसके जो भी और उपकरण आदि हैं उनको इकट्ठा करना, ये समारंभ कहलाता है। और आरंभ का मतलब है कार्य का प्रारंभ कर देना। जैसे मन में विचार किया हमने कि हम कल पूजन करने जाएंगे, इसको बोलेंगे हम क्या? ये तो हुआ मन में विचार करना, तो संकल्प हो गया, ये समरंभ। फिर अब हमने क्या किया? मंदिर में पहुंच करके हमने द्रव ढोना शुरू कर दिया। 2 थाली ली, अपनी कलश लिया, जल चंदन भरा, द्रव ढोना शुरू कर दिया, द्रव की थाली लगा ली। ये क्या हो गया? ये समारंभ हो गया। और अब हमने पूजन करना स्टार्ट कर दिया। जब पूजन करना स्टार्ट किया तो फिर जाकर के उसको बोलते हैं हम आरंभ। तो क्रिया करने का संकल्प करना ये होता है समरंभ। क्रिया करने के सामग्री को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, वो कहलाएगा समारंभ। और कार्य प्रारंभ कर देना ये आरंभ कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने संकल्प किया कि हम दीपावली की छुट्टियों में शिखरजी जाएंगे, ये समरंभ हो गया हमारा। अब उस छुट्टियों के आने के पहले ही अब हम तैयारी करने लगे, बैग लगाने लगे, कपड़ों पे प्रेस करने लगे, अन्य सारी क्रियाएं करने लगे। तो ये क्या है? समारंभ। और बैग तैयार करके ट्रेन में जाकर के बैठ गए, ट्रेन चलने लगी, ये हो गया आरंभ। तो इस तरह से 3 काम होते हैं। पहले मन में संकल्प होता है, फिर उस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व की जो तैयारी होती है उस तैयारी को किया जाता है, वो समारंभ। और कार्य का प्रारंभ कर देना वो आरंभ कहलाता है। अब ये जो कार्य किया जाता है, ये कार्य 3 प्रकार से होता है। हम स्वयं करते हैं, और जब हम स्वयं करने में असमर्थ होते हैं तो हम दूसरे से करवाते हैं। तो जब हम स्वयं करेंगे उसको हम कृत कहते हैं। कृत यानी स्वयं करना। और कारित का मतलब है करवाना, दूसरे से करवाना। और अनुमत का मतलब होता है अनुमोदना। अनुमोदना का मतलब ना तो हमने स्वयं किया, ना हमने दूसरे से करवाया है, लेकिन जो कर रहा था उसकी हमने अनुमोदना की कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो ऐसे ये अनुमोदना हो जाती है। तो स्वयं यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं वो कृत की श्रेणी में आता है, किसी से करवा रहे हैं तो कारित की श्रेणी में आता है। और यदि कोई कर रहा है, ना तो हमने करवाया है ना किया है, लेकिन करने वाले की हमने मन से प्रशंसा की है, वचनों से प्रशंसा की है, या काय से ताली आदि बजा करके उसकी प्रशंसा की है, तो उसको अनुमोदना कहते हैं। जैसे हम यदि अभी लॉकडाउन नहीं होता तो रोजाना शांति धारा करते, रोजाना अभिषेक करते, ये कृत। अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो 2 लोगों को अनुमति मिली है, भैया हमारी तरफ से आप शांति धारा कर लेना, पैसे हम देंगे, वो जो बोली लगेगी वो हम देंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन शांति धारा अब हमें छूट नहीं है, हमारा नंबर नहीं है, जिनका नंबर है वो करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से आप कर देना। तो ये कहलाएगा कारित। और ना तो हमने करवाई है ना हमने की है, लेकिन जो भी कर रहा था तो हम कह रहे हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप ऐसे लॉकडाउन के समय में भी आपको शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है। तो इसको कहते हैं हम अनुमोदना। तो कृत, कारित, अनुमोदना। अब ये सारे कार्य मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं और काय से भी होते हैं। हम किसी की प्रशंसा मन से भी करते हैं, मन में प्रसन्नता होती है किसी को अच्छा देख करके, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, किसी को अभिषेक पूजन करते देख करके मन में बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन हम वचनों से कुछ नहीं कह रहे हैं, मन में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको ही हमने वचन से कह दिया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। अब हम ये वचनों से कह रहे हैं तो ये वचनात्मक कहलाएगा। और काय से क्या होता है? काय से हमने ताली बजाएंगे। तो कभी भी जितने अच्छे कार्य होते हैं उन अच्छे कार्यों में ताली बजाने का मतलब क्या है? हमारा मन वचन काय तीनों तरह से समर्थन है। जब हम काय से कोई चीज की अनुमोदना करते हैं तो उसमें मन और वचन तो छुपा हुआ है, लेकिन यदि हम काय से नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है केवल मन से हो या वचन से। तो ऐसे 3 होते हैं, मन, वचन, काय। अब ये जितनी क्रियाएं हैं ये चारों कसायों से हो सकती हैं।
कई बार क्रोध कसाय से, कई बार मान से, कई बार माया से, कई बार लोभ से। कई बार हो सकता है क्रोध कसाय के कारण से हम शांति धारा करने चले गए हों, किसी प्रबंधक ने या किसी अध्यक्ष मंत्री ने रोक दिया हो कि नहीं तुम नहीं शांति धारा कर सकते, अभी प्रशासन ने मना किया है। अब हमको क्रोध आ गया। अब हमको क्रोध कैसा आ गया, तुम कौन होते हो मना करने वाले, हम तो करके दिखाएंगे, हम तो करेंगे। अब ये जो क्रोध आया है, अब क्रोध के कारण से यदि हम वो शांति धारा का संकल्प कर रहे हैं मन में, या हम वचनों से कह दिए उससे कि अब हम कल शांति धारा करेंगे, तुम्हें जो करना है जो कर लेना, तो इस तरह के वचन भी हो सकता है और काय से भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मन वचन काय तीनों से लग सकता है। कौन सी कसाय से? क्रोध कसाय से। इसी तरह से मान कसाय से भी हो सकता है। हो सकता है कि आज जिसका नंबर था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो 10 दिन से शांति धारा कर रहा है एक अकेले होकर के, उसी का नंबर लगा है, या वो पुजारी है मंदिर का, वो कर रहा है। अब वो आपके सामने आकर के कहे देखो तुम बैठे रह गए और हम 10 दिन से शांति धारा कर रहे हैं। अब आपके मान कसाय को चोट लगी, अच्छा तुम 10 दिन से कर रहे हो, अब हम भी करके दिखाएंगे। अब हम मान कसाय अंदर से आ रही है, तो ये मान कसाय के कारण से भी हो सकता है। माया कसाय किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, छल कपट आदि करने के लिए भी ये क्रियाएं की जा सकती हैं। और लोभ ये है कि हो सकता है कि हम ये सोचें कि शांति धारा करने से हमारा रोग सही हो जाएगा, शांति धारा करने से हमारी समृद्धि होगी, शांति धारा करने से हमारी तरक्की होगी। तो ये लोभ कसाय के वशीभूत होकर के भी हम ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने ये पुण्य क्रियाओं में बताया है शांति धारा में, इसी तरह से पाप क्रियाओं में भी लगेगा। समस्त पाप क्रियाएं, किसी पर हम क्रोधित हो रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, कहीं किसी से बदला लेने की बात कर रहे हैं, कहीं बाजार में कोई सामान खरीदने की बात कर रहे हैं, ये सारे क्रियाएं सब तरह से हो जाएंगी। तो ऐसे ये 108 भेद बन जाते हैं। हम लोग जो माला फेरते हैं नमोकार मंत्र आदि की, किसी भी मंत्र की, तो 108 बार फेरते हैं। अब ये 108 बार फेरने का क्या मतलब है? यही कहा जाता है कि हमारे कर्मों के आने के द्वार 108 हैं। 108 प्रकार से हम कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। तो जब एक एक द्वार से कर्म आ रहे हैं और ऐसे द्वार 108 हैं, तो हम कम से कम एक द्वार के लिए एक बार नमोकार मंत्र तो पढ़ें। तो 108 बार मंत्रों का जाप किया जाता है। तो ये 108 बार जो हमने कर्मों का आश्रय किया है, आश्रय के द्वारों को रोकने के लिए, ढकने के लिए, संवर के लिए, ये हम 108 बार मंत्रों का जाप करके एक माला फेरते हैं। तो ये आज अपन ने देखा, ये है जीवाधिकरण के भेद। संरंभ, किसी भी कार्य को करने का संकल्प करना, ये संरंभ है। उस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारी, जो उपकरण आदि सामग्री इकट्ठी करना है, वो समारंभ है। और कार्य का करने लगना, ये प्रारंभ कहलाता है या आरंभ कहलाता है। ठीक है। फिर कृत, स्वयं करना, ये कृत है। दूसरे से करवाना कारित है। और करते हुए की अनुमोदना करना, उसकी प्रशंसा आदि करना, ये कहलाता है अनुमोदना, अनुमत। ठीक है। अब ये छहों चीजें, संरंभ, समारंभ, आरंभ और कृत, कारित, अनुमोदना, ये मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काय से भी होती है। फिर ये बाकी जितनी चीजें 9 भेद हो गए, ये संरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना, ये क्रोध से भी, मान से भी, माया से भी और लोभ से भी। तो इस प्रकार से ये 108 भेद बनेंगे। अब हमने कॉपी पर ये 108 भेद लिख लिए। अब इन 108 भेदों पर से, जैसे कई बार आप लोगों ने एक वो देखा होगा, एक अरिहंत पासा केवली होती है, उसमें पासा फेंका जाता है, या पासा नहीं फेंकते तो एक छोटी सी तीली ले लेते हैं और बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, आंख बंद करके तीली करते हैं और जिस अक्षर पर आ गई वो अक्षर मान लेते हैं, उस अक्षर को लिख लिया। तो ऐसे अक्षर करके वो एक अरिहंत पासा केवली है, उसमें अपना भविष्य देखते हैं। ऐसे ही एक तीली लें और ये पूरी कॉपी पर लिख लिए एक पेज पर। अब एक पेन से ऐसे घुमा करके और किसी पर भी एक भंग पर रुक जाए, मान लो इस पर रुक गए, अब ये इस पर रुके हैं। अब इससे संबंधित उदाहरण सोचो, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें संरंभ भी है, मन भी है, कारित भी है और मान कसाय है? संरंभ, मन, कारित, मान,
मन में सोचना है, संरंभ यानी किसी कार्य को करने का संकल्प करना है, वो भी स्वयं नहीं करना, दूसरे से करवाना है, और मान कसाय अंदर से होनी चाहिए। अब मान कसाय कब आएगी अंदर में? जब कोई हमें दूसरा तुच्छ समझेगा, कोई हमें दूसरा नीचा दिखाएगा, अरे तुम थोड़ी कर सकते हो, हमने देखो उनसे एक चीज मंगवाई है, बाहर विदेश से मंगवाई है टीवी एलसीडी हमने, अच्छा तुम्हारे पास ये एलसीडी, अब हम भी मंगवाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी तो रहते हैं बाहर, तो अब हमने स्वयं नहीं खरीदी, अब हम क्या कह रहे हैं, हम भी मंगवाएंगे, हम भी खरीदवाएंगे। तो ये क्या हो गया? कार्य। अब मन में ये यदि वचन, मन में ही संकल्प हो रहा है, तो ये संरंभ मन से हो गया कि तुमने यदि ऐसा किया है, अब हम भी देखो तुमसे अच्छी टीवी ला करके दिखाएंगे, तो ये क्या हो गया? अब इसी तरह के उदाहरण सोचने पड़ेंगे। ये जब हम सामायिक आदि करने बैठे, 15 मिनट 10 मिनट का समय एकांत में निकले, तो एकांत में बैठ करके इन भंग पर, जितने भी ये 108 भंग बनते हैं, इन 108 भंग पर एक एक पर दृष्टि टिका करके और अपनी इन क्रियाओं को खोजना चाहिए कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कब बनती है। तब पता चलेगा कि ऐसी स्थिति तो हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक चल ही रही है। कभी हम क्रोध से सहित होते हैं, कभी मान से, कभी माया से, कभी लोभ से, कभी हम कार्य को स्वयं करते हैं, कभी दूसरे से करवा रहे हैं, कभी किसी की अनुमोदना कर रहे हैं, तो ये कार्य हम सभी के चल ही रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। ये जीवाधिकरण के भेद हो गए 108, संरंभ समारंभ आरंभ, कृत कार्य अनुमोदना, मन वचन काय और क्रोध मान माया लोभ, इनका आपस में गुणा करेंगे तो बन जाते हैं। अब आगे देखें, अजीवाधिकरण के भेद बता रहे हैं। ये जीवाधिकरण जो है ये हमारे अंतरंग के परिणाम थे, और अब अजीवाधिकरण में क्या है? परिणाम तो अंतरंग के रहेंगे ही रहेंगे, प्रति समय कोई भी क्रिया करेंगे, ये जीवाधिकरण तो हमेशा रहेगा, हमेशा। अब हम दूसरा प्रकार जो देख रहे हैं अजीवाधिकरण, उसमें निमित्त अजीव बन रहा है। उसमें क्या है? निमित्त अजीव पदार्थ बनेगा, किसी भी अजीब पदार्थ के निमित्त से। अब देखें सूत्र को पढ़ें पहले, निर्वर्तना निक्षेप, निर्वर्तना निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि, द्वि चतुर्द्वि, त्रिभेदा परम, त्रिभेदा परम, निर्वर्तना निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि, त्रिभेदा परम। यहां बता रहे हैं परम। इसके पहले जो सूत्र लिखा था उसमें लिखा था आद्यम, आद्यम का मतलब पहला, और परम का मतलब बाद का। तो पहला, पहले अपन ने सूत्र पढ़ा अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण के दो भेद हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। फिर सूत्र लिखा आद्यम, उन दोनों में से पहला जीवाधिकरण 108 भेद वाला हो गया। अब आगे लिखा है परम यानी दूसरा अजीवाधिकरण, कितने प्रकार का है? पहले 4 भेद किए, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। कितने हो गए? 4, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। फिर इनके क्रम से भेद लिखे, द्वि यानी 2, चतु यानी 4, द्वि यानी 2, त्रि यानी 3। अब क्रम से लगाएं, निर्वर्तना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। फिर निक्षेप कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। संयोग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। और निसर्ग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो कितने भेद हो गए कुल? ये 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11। ये अजीवाधिकरण के 11 भेद बनते हैं। अब इन अजीवाधिकरण के 11 भेदों को थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेंगे। निर्वर्तना किसे कहते हैं? निर्वर्तना का मतलब होता है निवृत्ति होना, निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना होना। रचना, जैसे अपन ने पढ़ा था निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, इंद्रियों के जब भेद पढ़े थे तो द्रव्येन्द्रिय उसमें आया था निवृत्ति, तो उसी तरह की ये निवृत्ति है निर्वर्तना। निर्वर्तना यानी रचना होना, किसी चीज का निर्माण करना। अब जब हम निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का आश्रय भी होगा। अब ये जो निर्वर्तना है ये 2 प्रकार की होती है, एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। लिखा ना द्वि, द्वि का मतलब 2 भेद, तो इस निर्वर्तना के 2 भेद।
मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण का मतलब क्या है? ये मूल गुण उत्तर गुण तो अभी तक हमने महाराजों के सुने थे कि महाराजों के साधु परमेष्टि के मूल गुण 28 होते हैं, उत्तर गुण बहुत सारे होते हैं, 22 परिसर 12 तक ये उत्तर गुणों में आते हैं। इधर क्या मतलब? इधर ये मूल गुण उत्तर गुण ये वाले नहीं है। यहां मूल गुण रचना से मतलब है, रचना होना, निवृत्ति होना। तो मूल गुण रचना में आएगा हमारे शरीर की निवृत्ति होना, हमारे मन की निवृत्ति होना, हमारे वचन की निवृत्ति होना। तो जब श्वासोच्छ्वास, मन, वचन और शरीर की निवृत्ति होती है वो मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। मूल गुण निर्वर्तना का क्या मतलब? हमारे शरीर की निवृत्ति, मन वचन की निवृत्ति और श्वासोच्छ्वास की निवृत्ति होना। अब जिस समय हमारा जन्म होता है, एक स्थान से एक गति से दूसरी गति को हम जाते हैं तो हमारे शरीर की रचना होती है, मन वचन की रचना होगी, श्वासोच्छ्वास की शक्ति पर्याप्तियां प्राप्त होती हैं, तो वो हमारी मूल गुण निर्वर्तना कहलाएगी। फिर जीवन पर्यंत हमारे इस शरीर के योग्य वर्गणाएं हमारे शरीर को मिल रही हैं, वो जो नुकर्म वर्गणाएं मिल रही हैं वो सब क्या कहलाएगा? मूल गुण निर्वर्तना। इस पे हमारा वश नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। दूसरा है उत्तर गुण निर्वर्तना। उत्तर गुण निर्वर्तना का मतलब है कि जो हम बाकी और कार्य करते हैं, चित्र बनाना या लकड़ी के कोई कार्य करना या पत्थर आदि से जैसे मकान बनाया हमने, या कहीं पेंटिंग करके हमने कोई चित्र बनाया, या हम घर पे खाना बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री खुली है तो फैक्ट्री में कई सामान बनाए जा रहे हैं, तो ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ये निवृत्ति है, ये निवृत्ति कहलाएगी। इसको बोलते हैं अजीवाधिकरण। ठीक है, ये अजीवाधिकरण। अब इसके बाद लिखा है निक्षेप। अब निक्षेप होता है 4 प्रकार का। निक्षेप कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा निक्षेप होता है? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, फिर दूरप्रविष्ट निक्षेपाधिकरण, फिर अनाभोग निक्षेपाधिकरण और सहसा निक्षेपाधिकरण। निक्षेप का मतलब होता है रखना। निक्षेप का मतलब क्या है? रखना। क्या रखना? कोई भी वस्तु, हमारे इतने सारी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को रखना तो निक्षेप कहलाता है। हमने एक किताब ली, अब उस किताब को हम रख रहे हैं एक टेबल पर या कुर्सी पर या कहीं अलमारी में। हमने कोई एक बैग लिया, बैग को रख रहे हैं, तो ये सब निक्षेप कहलाएगा। ठीक है, अपन ने एक समिति होती है 5 समितियों में से, आदान निक्षेपण समिति। आदान का मतलब ग्रहण करना और निक्षेपण का मतलब रखना। अब समिति में क्या होता है? देख करके शोध करके रखते हैं, देख करके शोध करके रखना। जैसे मुनिराज होते हैं, ये यदि जिनवाणी उठाएंगे तो पहले पिच्छी लगाएंगे, मार्जन करेंगे, और जहां रखना है वहां पर पहले पिच्छी से मार्जन करेंगे फिर रखेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग नहीं इस प्रकार कर पाते, मार्जन नहीं करते। अब हमारे जो रखने की प्रोसेस है, जो रखने की विधि है, ये 4 प्रकार की हो जाती है। सबसे पहले लिखा अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित का मतलब है बिना देखे सूझे। प्रत्यवेक्षण करना यानी देखना, और अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे सूझे। बिना देखे सूझे कोई भी किताब को रख देना, ये कहलाएगा अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। ठीक है, फिर है दुप्रमिष्ट। एक तो था कि हमने देखा शोधा नहीं, उसका मार्जन नहीं किया, बस किताब ली और रख दी। लेकिन किताब कैसे रखी? बहुत आराम से रखी। कोई जीव होगा तो मरेगा नहीं, इतने आराम से रखी। लेकिन फिर भी हमने क्या देखा है कि कोई जीव है कि नहीं? नहीं देखा, तो ये कहलाएगा अप्रत्यवेक्षित। और दूसरा है दुप्रमिष्ट। दुप्रमिष्ट का मतलब है दुष्टता पूर्वक रखना। हमने किताब ली, ना उधर देखा ना किताब को देखा और ऐसे ऊपर से ही रख दी, ये कहलाएगी दुष्टता पूर्वक रखना, दुप्रमिष्ट। इसी तरह से तीसरा है सहसा, अचानक से रख देना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पुराने शास्त्रों को जब खोल के देखते हैं तो उन शास्त्रों के बीच में कई बार मक्खी मरी मिल जाती है, कई बार मच्छर चिपका हुआ मिल जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये निश्चित जिस व्यक्ति ने वो शास्त्र खोला होगा, अचानक से इतनी स्पीड में बंद किया उस शास्त्र को कि वो मच्छर उसमें से निकल ही नहीं पाया और उसी के अंदर दब करके मर गया। इसको बोलते सहसा, अचानक।
मतलब मक्खी मच्छर जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको हल्का सा भी आभास हो जाता है तुरंत उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्रिया इतनी तेज है कि हम उसको नहीं देख पाए, और हमारे नहीं देख पाने से हमने उसको बंद कर दिया अचानक से, तो ये सहसा निक्षेपाधिकरण। और अगला है अनाभोग। अनाभोग का मतलब जैसे कई बार घरों में ऊपर हमारी हाइट से भी ऊपर के सेल्फ बने होते हैं, अब वो सेल्फ हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम देख भी नहीं सकते उनको, ना हमारे पास इतना ऊंचा स्टूल है, ना हमारे पास चेयर वगैरह है कि हम उस पर खड़े होकर के पहले देखें, नहीं होता। अब हमने क्या किया, हमें कोई सामान रखना है तो हमने ऐसा सामान लिया और ऊपर करके और ऐसे फेंक दिया ऊपर से। अब ऊपर कितने जीव थे, कोई हो सकता है चींटियों का गुच्छा हो, उधर हो सकता है कोई और छोटे जीवों की दीमक वगैरह लगी हो, कुछ भी हो सकता है। अब जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है और हमने वहां पर सामान रख भी दिया और उठा भी लिया। और मैक्सिमम क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें नहीं उठा के रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी चीजें, बड़े कार्टून है, बड़ा बैग है, बड़ा सूटकेस है, इन सबको रखने का जगह कहाँ होती है, इन सबको रखने की जगह सबसे ऊपर होती है, ऊपर की ओर ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बड़ा सूटकेस या बड़ा बैग है उसको उठाएंगे, वजनदार है वो, तो हम लोग ऐसे उठा के और ऐसे ऊपर फेंक देते हैं। अब हमने देखा ही नहीं कि उस जमीन पर क्या था, इसको बोलेंगे अनाभोग निक्षेपाधिकरण। तो ऐसे निक्षेपाधिकरण 4 प्रकार का हो गया। एक अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे बिना शोधे आराम से रखना। दुप्रमष्ट का मतलब दुष्टता पूर्वक रखना। सहसा का मतलब अचानक रख देना। अब अचानक किसी जीव के ऊपर कोई बहुत बड़ी भारी चीज जाकर के गिरेगी तो उसका क्या होगा, तो ये सहसा निक्षेपाधिकरण। और अनाभोग का मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमारी आंखों से दिख ही नहीं रही है, वहां पर जाकर के जहां शोधन क्रिया विधि हो ही नहीं पा रही है, वहां पर भी हमने वस्तुओं को उठा दिया और रख दिया, ये कहलाएगा निक्षेप अधिकरण। निक्षेप का मतलब रखना। अब उस रखने के दौरान कितने जीवों की हिंसा हो रही है, उस हिंसा के पाप का भोग कौन, किसको लगेगा, हमको लगेगा, उसके पाप का भोग भागी हम बनेंगे। तो ये 4 प्रकार का निक्षेप कहलाता है। फिर इसके बाद क्या दिया, संयोग। संयोग 2 प्रकार का। संयोग कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक भक्तपान संयोग और एक उपकरण संयोग। संयोग का मतलब होता है मिलाना, 2 वस्तुओं को आपस में मिला देना। अब ये हमारे घरों में खूब चलता है और इन संयोग के कारण से भी कर्मों का आश्रय होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखें। सचित्त वस्तु में अचित्त वस्तु मिला देना। जैसे हम लोग ने मर्यादा का आटा पीसा, ठीक है, गेहूं पीसा, मान लो 7 दिन की मर्यादा है। अब वो जितना आटा हमारा था वो 7 दिन पूरे खत्म हो जाने के बाद इतना सा आटा बच गया, ठीक है। अब इतना सा आटा बच जाने के बाद अब हमने नया आटा पीसा, तो वो जो पुराना आटा बच गया था वो मर्यादा से बाहर का था, हमें उसको अलग करना चाहिए था। उस टंकी या बर्तन जिसमें आटा रखते हैं उसको साफ करना चाहिए, फिर उसमें नया आटा रखना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, अब जो नया आटा पिस करके आया हमने वो उसी में मिला दिया। ये क्या हो गया, भक्तपान संयोग। अचित्त वस्तु में सचित्त वस्तु मिला दी। कई बार अब हम खाने की थाली लेकर के बैठते हैं, उस थाली में ही कुछ 2 चीजें मर्यादित हैं और 2 चीजें अमर्यादित रख ली। सुबह की सब्जी थी, सुबह की सब्जी को गर्म किया, नहीं शाम को बच रही थी वो नहीं खाई गई पूरी, तो शाम की सब्जी बनाई उसी में मिला दिए, दाल को सब्जी को मिक्स करके गर्म कर दिए। तो ये सारा भक्तपान संयोग। भक्तपान संयोग का मतलब है खाने पीने की वस्तुओं को आपस में मिलाना, सचित्त वस्तु में अचित्त वस्तु मिला देना। अब इससे जीवों का घात होगा। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पानी गर्म करते हैं, ठीक है। अब पानी गर्म कर लिया, अब उस पानी गर्म करने के बाद वो हमने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ना तो पीने में आ रहा है ना नहाने में आ रहा है। कई बार नहाने में सर्दियों में पानी गर्म करते, तो पानी गर्म कर लिया बाल्टी में, अब वो इतना तेज पानी हो गया कि उससे नहाया नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे उसमें, अब हम उसमें एक और बाल्टी पानी की लेंगे और ठंडा पानी डाल देंगे, तो उस गर्म पानी में ठंडे पानी को मिला दिया। अब उसमें जीवों का घात होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने कई बार क्या कर देते हैं कि वो जो गर्म पानी की बाल्टी थी
इतना सा पानी गर्म लिया और पूरी बाल्टी ऊपर की खाली है, सीधे नल के नीचे लगा दी और नल चालू कर दिया। अब ठंडा पानी उसमें मिलाते जा रहे हैं, ठीक है। अब जब उसमें हम ठंडा पानी मिलाएंगे तो वो भक्तपान संयोग होगा। आप लोग कभी मुनिराजों के आहार चौकी में जाकर के देखें, वहां पर जैसे पानी गर्म है, अब मान लो महाराज श्री को पानी गर्म पानी दिया, उन्होंने कहा तेज गर्म है, इसको ठंडा करके लाओ, तो अब उसमें क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी नहीं मिलाते। उसमें ठंडा पानी मिला देंगे तो महाराज जी अंतराय कर देंगे, क्योंकि उस ठंडे पानी में शीत योनि वाले जीव हैं और उस गर्म पानी में उष्ण योनि वाले जीव हैं। अब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो शीत योनि वाले जीव सारे मर जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब उसी पानी को बड़ी कोपर आदि में लेकर के, चौड़े बर्तन में लेकर के उसमें पानी डाल के और हिलाया जाता है, जिससे वो हिल करके धीरे धीरे ठंडा हो जाए। तो वही पानी ठंडा होना चाहिए, दूसरा ठंडा पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये कहलाता है भक्तपान संयोग। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अपने यहाँ एक है शब्द द्विदल। द्विदल में क्या होता है, जहां दो दालों वाला, दो दल का कोई बेसन आदि है और उस बेसन में दही आदि का संपर्क हो जाए तो कई सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। अब दही था और वो बेसन था, इन दोनों को मिलाया और यदि इनको मिला करके हमारी जीभ पर चला गया, हमारी लार का संयोग उससे हो गया, तो उसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो ये क्या है, ये भक्तपान संयोग। तो ये भक्तपान संयोग हमारे घरों में खूब होता रहता है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। दूसरा है इसमें उपकरण संयोग। उपकरण संयोग का मतलब होता है कि उपकरणों को मिलाना। उपकरणों को मिलाने से तात्पर्य क्या है, यहाँ घरों में भी होता होगा, लेकिन उदाहरण एक दे रहे हैं जो किताबों में भी मिला और हमारे गुरुजी ने भी बताया था कि जैसे कोई मुनिराज होते हैं। अब मुनिराज देखो कितना ध्यान रखते हैं। मुनिराज का यदि कमंडल जो है वो धूप में रखा है और वो छाया से उठ करके आए हैं, तो अब वो अपनी पिछी, जो उनकी पिछी ठंडे में रखी हुई थी, उस ठंडी पिछी से उस कमंडल को साफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कमंडल पे अभी उष्ण योनि वाले जीव हैं, पिछी में शीत योनि वाले जीव हैं। यदि हमने इन दोनों को मिला दिया तो उधर जीवों का घात हो जाएगा। ये होता है उपकरण संयोग। अब हमारे यहाँ भी बर्तन हैं, गीले बर्तन, सूखे बर्तन अपन मिला करके रख देते हैं। कई बार बर्तन धुल करके आए, डलिया में रखे हुए हैं, अब उनमें पानी जमा हुआ है। सभी बर्तनों को जैसे ही बर्तन धुल जाए उल्टा करके रख देना चाहिए, जिससे उनका पानी सारा निकल जाए। और कई बार क्या होता है, हम लोग एक गिलास में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा मिला करके रख देते हैं। अब बीच में जो पानी बना हुआ है उसमें, उस पानी से कई जीवों का घात हो सकता है। वो पानी, उसमें नमी बनी रहेगी तो उसमें जीव उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो ये उपकरण संयोग में आ जाएगा। एक बार एक महाराज के बारे में सुना था कि वो महाराज श्री जब आहार चर्या के लिए जाते थे, तो आहार चर्या के लिए जाते समय यदि वो मंदिर से धूप में निकले हैं तो कोशिश करते थे कि हम धूप ही धूप में चलें, हम छाया में ना जाएं। और यदि छाया में निकले हैं तो वो कोशिश करते थे धूप में ना जाएं। अब वो अचानक से धूप हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यदि पहले से धूप है, क्योंकि यदि वो धूप से छाया में जाएंगे तो उनके शरीर में गर्मी के कारण से धूप से उष्ण होने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई। और अब वो यदि छाया में प्रवेश कर जाएंगे तो ये उष्ण होने वाले जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इतना सूक्ष्म है हमारा दर्शन, इतना सूक्ष्म है हमारा धर्म, और हम लोग इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी ध्यान नहीं देते। अब अभी एक माता जी हैं, विज्ञानमती माता जी, उनके संपर्क में आए, उनके पास हमने क्या देखा, वो जो पेन रखती है ना, पेन, तो वो पेन क्या है, अपन लोग रखते हैं ऐसा गोल बिल्कुल, वो कहती है ऐसा गोल पेन नहीं रखते हम, कुछ इसमें चपटापन होता है 2-3। वो कहती हैं यदि हमने ये गोल पेन रखा और ये हमने रखा और ये धड़क करके उधर तक धड़क गया तो उसके धड़कने से, उसके घर्षण से कई जीव मर जाएंगे। बोले हम ऐसा गोल पेन नहीं रखेंगे, हम चपटा पेन रखेंगे, जहां रखें वो वहीं रखा रहे। बताओ कितना सूक्ष्म दृष्टि है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। अब ये सब उपकरण संयोग में आ जाएगा, घर्षण से जीव मर रहे हैं, बताओ ये लोग हम कभी सोच ही नहीं पाते। तो ये कहलाएगा हमारा निसर्ग संयोग। अब अगला है निसर्ग। निसर्ग का मतलब है मन वचन काय की दुष्टता पूर्वक प्रवृत्ति करना। मन से अशुभ सोचना, दुष्टता पूर्वक सोचना, वचनों से दुष्ट वचन बोलना और काय से भी दुष्टता पूर्वक प्रवृत्ति
करना, ऐसे चलना, दौड़ करके चलना, उछल कूद करना। एक तो होता है सामान्य से पैदल चलना और एक होता है दौड़ करके जाना। तो ये इस तरह से कई बार हम लोग ऐसे पैर को बहुत जोर जोर से रख करके चलते हैं, ये सब दुष्टता पूर्वक गति कहलाएगी। तो ये अजीवादिकरण हो गया। अब अजीवादिकरण में जो जीव मर रहे हैं या जो भी पाप लग रहा है उसके अंतरंग में अजीवादिकरण तो है ही। ऐसा नहीं है कि जिस समय अजीवादिकरण से पाप कर्मों का बंध हो रहा है उस समय जीवादिकरण नहीं है। जीवादिकरण ये क्रोधमान माया लोक के परिणाम तो हमारे प्रति समय हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि अजीव का निमित्त मिल जाता है तो वो अजीवादिकरण कहलाता है। तो कभी कभी हमारे कर्मों का जो आश्रय होता है वो जीव के निमित्त से होता है, इन परिणामों के निमित्त से, और इन परिणामों के बनने में यदि अजीव निमित्त हो रहा है तो उसको हम अजीवादिकरण कहते हैं। ऐसे अजीवादिकरण के 11 भेद हो गए। अब यहां तक इन्होंने जो वर्णन किया है ये कर्मों के सामान्य आश्रय का वर्णन किया कि सामान्य से 8 कर्मों का आश्रय किन कारणों से होता है, किस कारण से ज्यादा होता है, किस कारण से कम होता है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और ये अधिकरण विशेष। इन अधिकरण विशेष से भी कर्मों के आश्रम में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, अब अभी देखेंगे, अब यहां बता रहे हैं एक एक कर्म के आश्रय के कारण। तो सबसे पहला लिखा है, पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों एक साथ क्यों लेते हैं? ये एक साथ इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी प्रक्रिया भी एक साथ ही होती है। हम छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन किसे कहते हैं? जब भी किसी पदार्थ का ज्ञान होगा उस ज्ञान होने के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन होता है उसे हम दर्शन कहते हैं। वो दर्शन है। वो दर्शन दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से होगा। फिर उसके बाद ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से उस पदार्थ का ज्ञान होगा। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए दर्शनावरण और ज्ञानावरण ये दोनों कर्म एक साथ ही 6 को प्राप्त होते हैं और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान की उपलब्धि भी एक साथ ही होती है। तो दोनों के आश्रय के कारण भी एक समान बताए गए। जो दर्शनावरण के आश्रय के कारण है वो ही ज्ञानावरण के आश्रय के कारण है। थोड़ा सा अंतर उसमें, जब दर्शन के क्षेत्र में लगाएंगे तो दर्शनावरण कर्म के आश्रय बनेंगे और ज्ञान के क्षेत्र में लगाएंगे तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण बनता है। देखें सूत्र का उच्चारण करें। तत्प्रदोष तत्प्रदोष निहनौ तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया मात्सर्यांतराया साधनोपघाता साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः ज्ञान दर्शनावरणयोः तत्प्रदोष तत्प्रदोष निहनौ निहनौ मात्सर्यांतराया मात्सर्यांतराया साधनोपघाता साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः ज्ञान दर्शनावरणयोः। एक साथ बोलेंगे। तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। अब देखें इधर, तत् यानी उन कर्मों का आश्रय, उनमें से किसका? ज्ञान दर्शनावरणयोः, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय। कैसे होता है? प्रदोष, प्रदोष से, निहनौ से, मात्सर्य से, फिर अंतराय, फिर अंतराय के बाद निकलेगा आसादन और आसादन के बाद उपघात। कितने शब्द हो गए? प्रदोष, निहनौ, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। ऐसे ये 6 कारण हो गए। इन 6 कारणों से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। अब ये क्या कहलाता है इसको देखें। पहले ज्ञानावरण कर्म को समझ लें। जो हमारे ज्ञान गुण का घात करता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ये ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। जो कर्म हमारे मति ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे उसे हम मति ज्ञानावरण कहते हैं। जो ज्ञान हमारे श्रुत ज्ञान का घात करता है वो श्रुत ज्ञानावरण। जो ज्ञान अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान
आदि ये नहीं होने दे, वो क्रम से अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रयय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कहलाता है। आज वर्तमान में हम सभी के, देखो अवधि ज्ञान हो सकता है पंचम काल में, लेकिन हम सभी के अवधि ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, जो हमारे 1% भी अवधि ज्ञान, मनःप्रयय ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी हमको है तो बहुत थोड़ा सा। हमारे चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम देखें तो कितना होता है, 47,263 योजन का हो सकता है। इतने योजन दूरी का हम अपनी आंखों से यहां बैठे बैठे देख सकते हैं, इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम होता है। लेकिन हम लोगों को कितना सा है, हम लोग मुश्किल से 10 मीटर का नहीं देख सकते। यदि किताब थोड़ा सा दूर हो जाए तो वो दिखाई नहीं देती, चश्मा इधर उधर घूम जाए तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, टीवी पर जो नीचे की पट्टी चलती है वो दिखाई नहीं देती। तो ये हमारा क्षयोपशम बहुत कम है। अब ये क्षयोपशम हम कैसे बढ़ाएं? ये कम क्षयोपशम प्राप्त हुआ है। किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, किसी को 2 बार में याद हो जाता है, किसी को एक बार देख लेता है वो जीवन भर कभी नहीं भूलता, कोई बार 10 बार पढ़ने में याद होता है लेकिन भूल जाता है जल्दी। तो कई सारी विशेषताएं हैं। कई लोग विक्षिप्त होते हैं, पागल जैसे होते हैं, किसी की याददाश्त बिल्कुल कमजोर होती है। तो ये सारी चीजें ज्ञानावरण कर्म के कारण से होती हैं। ठीक है, अब इस ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण हमने नियम से कोई ना कोई ऐसा कर्म बांधा होगा जो हमें ज्ञान का क्षयोपशम कम मिला है। तो वो कैसे बांधा होगा? अब ये देखें, प्रदोष। प्रदोष किसे कहते हैं? किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। अब जैसे मान लो ये ऑनलाइन शिविर चल रहा है, कहीं मान लो महाराज श्री के प्रवचन हो रहे हैं, कहीं मान लो स्वाध्याय की क्लास चल रही है, ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यदि कहीं ज्ञान के साधनों का बहुत अच्छा प्रकाश हो रहा है, सबको प्रचार प्रसार हो रहा है, सबको ज्ञान दिया जा रहा है, अच्छा ज्ञान दिया जा रहा, सम्यक ज्ञान दिया जा रहा, कहीं कोई उसमें कोई गलत बात नहीं हो रही है, तो भी यदि हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें नियम से उस समय ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। यदि ज्ञान के साधन चल रहे हैं, ऑनलाइन शिविर चल रहा है, तो हम सबको प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। ठीक है, वो कहलाएगा। उससे हमें क्या होगा, भले हम ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, भले हो सकता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान की प्रवृत्ति है या हमारे क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम हमारा कम है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम उस क्रिया की प्रशंसा तो करें कि ये बहुत अच्छा साधन किया, ये बहुत अच्छा। लॉकडाउन में सारे लोग घर पर बैठे हुए थे, लेकिन एक ऑनलाइन शिविर के माध्यम से सारे घर के बच्चे बूढ़े सब लोग पढ़ रहे हैं और हमको घर बैठे ज्ञान मिल रहा है। टीवी पर जो कार्यक्रम आ रहे हैं, महाराज श्री के प्रवचन आ रहे हैं, इनके जो पुण्यार्जक हैं इनको साधुवाद देना चाहिए कि इन्होंने कम से कम उस चैनल के ऊपर हमें प्रवचन सुनाने का पुण्यार्जन किया है। तो ये यदि हमको अच्छा नहीं लग रहा है या हमें उसमें कष्ट हो रहा है तो समझ लेना उस समय हमें ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। फिर है नेहनव। नेहनव का मतलब होता है ज्ञान को छुपाना। हमें याद है, हमें आता है, सब कुछ है, लेकिन यदि कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम उसको मना कर देते, हमें नहीं आता, हमें नहीं पता इस बारे में क्या है। तो यदि हम अपने ज्ञान को छिपा रहे हैं, दूसरे को नहीं बता रहे हैं, तो उस समय नेहनव, ये नेहनव कहलाता, उस समय ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होगा। तो क्या हम परीक्षा में यदि कोई हमसे पीछे वाला पूछे तो हमें बता देना चाहिए? नहीं, परीक्षा अलग चीज है। परीक्षा में तो आपका परीक्षण किया जा रहा है कि आपको कितना याद है, कितना नहीं याद है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन बिना परीक्षा के यदि सामान्य से कहीं कोई व्यक्ति हमसे कुछ पूछता है और हमें उस बारे में सब कुछ याद है, पता है, हमें पूरी जानकारी है, तो हमें उसको सही सही जानकारी देनी चाहिए। यदि हम नहीं देते हैं या उसको भ्रमित कर देते हैं या हम बता देते हैं कि हमें नहीं पता, वो पूछे बताओ पर हम कहाँ चले जाएं, किससे पूछें, तो हम वो उसको भी नहीं बता रहे हैं, तो ये हमारा नेहनव कहलाएगा, ज्ञान को छिपाना। ठीक है, अगला होता है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या होना, एक दूसरे ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या का भाव होना। कई बार ऐसा होता है कि यदि 2 ज्यादा ज्ञानी लोग हैं या विद्वान लोग हैं या 2 एक से पढ़ने वाले लिखने वाले हैं जिनमें कंपटीशन रहता है, उनमें एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। ईर्ष्या का भाव, ये हमसे ज्यादा आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया।
अब क्या होगा, अब हम उससे आगे निकलने के लिए कहीं ना कहीं उसकी लगाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसको झूठा बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। तो ये जो मात्सर्य होता है वो ईर्ष्या भी हमारे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव का कारण बनती है। पूज्य सुधासागर महाराज ने कई बार कहा कि यदि विद्यार्थी एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी फेल हो रहा है और एक विद्यार्थी टॉप आ रहा है, तो फेल होने वाले को, उस टॉप आने वाले को जय जैन कहना चाहिए, उसके पैर छूना चाहिए। अब होता क्या है, वो वर्तमान में होता ये है कि वो जलन से भर जाता है, वो ईर्ष्या से भर जाता है, वहां कहां वो जय जनन करने जाता है। लेकिन यदि अपने ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाना है तो जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जितनी किताबें हैं, उनकी विनय करना सीखें, ज्ञानी पुरुषों की विनय करना सीखें। कल का शंका समाधान जो आया था पूज्य महाराज श्री का, किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज श्री इस लॉकडाउन के समय में आप हमको तत्वार सूत्र पढ़ा दीजिए। तो महाराज श्री ने इतने मतलब विवेक से और इतनी विनय पूर्वक उत्तर दिया कि तत्वार सूत्र जैसा महान ग्रंथ हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे और आपका क्या पता कि आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे नहीं पढ़ेंगे, आप बिस्तर पर बैठ करके पढ़ेंगे तो उसका दोष हमें लगेगा। अब उस समय हम सुन रहे थे तो हमें अपने आप में लगा कि हम तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं। महाराज श्री इतना विनय रख रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, और हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। और आप सब लोग जो भी तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जो भी पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र नहीं, कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय यदि हम करते हैं तो उस ग्रंथ के स्वाध्याय के समय हमें इन बातों पर ध्यान रखना है कि हम पूर्ण विनय करें, पूर्ण विनय हमारी होनी चाहिए। ठीक है, यदि हमारी विनय नहीं होती है तो उस विनय के अभाव में हमें ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत करके अपना सब कुछ, जो अपनी साधना थी, उस साधना को छोड़ करके ये ग्रंथों का लेखन किया, और उस लेखन के बाद हम उन ग्रंथों की, उस जिनवाणी की यदि विनय नहीं करते हैं तो हमारे लिए ज्ञानावरण कर्म का, अब पढ़ने को बैठे हैं हम 1 घंटा निकाल करके बैठे हैं कि हमें तत्वार सूत्र का ज्ञान हो जाए, हम तत्वार सूत्र सीख जाएं, लेकिन यदि हम उचित विनय के साथ नहीं बैठे हैं, हम बिस्तर पर बैठे हैं, हम सोफे पर लेट करके पढ़ रहे हैं, या हम झूठे मुंह पढ़ रहे हैं, या वहीं हमारे खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है और वहीं हम बैठ करके मोबाइल लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारे ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा नहीं, बल्कि ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा, जिससे हम और आगे जाकर के हमारी याददाश्त कम होगी, जिससे हमारा ज्ञान कम हो जाएगा। तो हमें ये विनय भी उचित रखनी चाहिए। ठीक है, अगला है अंतराय। अंतराय का मतलब होता है बीच में विघ्न डालना। विघ्न डालने का मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है, हमने जाकर के उसकी लाइट बंद कर दी, नहीं अब पढ़ाई बंद करो, हमें सोना है, हमें लाइट में नींद नहीं आती। अब वो पढ़ाई कर रहा था, उसका मन लग रहा था, हमने लाइट बंद कर दी, वो नहीं पढ़ाई कर पाया। वो एक बच्चा पढ़ने बैठा, हमने उसी समय कह दिया बेटा जाओ जरा किराने की दुकान से वो सामान ले आओ। अब वो पढ़ाई करने बैठा है और हमने उसको सामान लेने भेज दिया, तो अब उसका मन बीच में अंतराय पड़ गया, उसका मन बहल गया है, भटक जाएगा, अब वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसका, तो ये कहलाएगा उसका अंतराय। तो अंतराय डालना, रोक देना, ये अंतराय कर्म का बंध इसमें होता है। अब इसमें जब ज्ञानावरण कर्म में बीच में हम अंतराय डालेंगे तो हमारे भी ऐसा होगा, जैसे आज देखो अभी जो क्लास चल रही है उसमें बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये डिस्टर्बेंस की वजह क्या है? नेटवर्क नहीं आ रहा है, या हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई अचानक से, तो ये सब कहलाएगा अंतराय कर्म। हमने कभी ना कभी किसी को ज्ञान के क्षेत्र में अंतराय किया होगा, बाधा डाली होगी। कोई प्रवचन सुनने जा रहा था, हमने उसको रोक दिया, हमने कि कहाँ जा रहे हो प्रवचन सुनने, चलो उधर चलना है अपन, वो प्रवचन सुनने नहीं जा पाए। कोई व्यक्ति प्रवचन में बैठा हुआ था, प्रवचन सुन रहा था, हमने उसको फोन लगा करके बाहर बुला लिया, तो उसके सुनने में अंतराय कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में रोक देते हैं, कहीं मान लो कोई क्लास चल रही है या कहीं कोई महाराज श्री का प्रवचन हो रहा है, मान लो 9 बजे तक होना था और 9 के 9:10 हो गए, 9:15 हो गए, अब हमको आकुलता होने लगी, तो हम लोग महाराज श्री को इशारा कर देते हैं, किसी भैया जी को इशारा कर देते, भैया बहुत टाइम हो गया, छोड़ दो क्लास। अब हमने देखो, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको अपने समय का ध्यान होता है और रखना भी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि विषय ऐसा चलता है कि 2-5 मिनट का आभास नहीं हो पाता, तो हमें रोकना नहीं चाहिए।
कभी भी हम रोके नहीं। कभी कोई घड़ी दिखा देता है, कभी कोई पर्ची पहुंचा देता है। कई बार पर्युषण पर्व के दौरान ऐसा होता है कि भैया जी के प्रवचन चल रहे हैं और थोड़ा सा यदि 10 मिनट भी आगे बढ़े तो पीछे से पर्ची आ जाती, भैया जी प्रवचन जल्दी खत्म करो, आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। अब ये जो बीच में पर्ची आई है और उसको देख करके किसी महाराज ने, किसी माता जी ने, किसी धार्मिक व्यक्ति ने अपने प्रवचन या जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा था, कक्षा चल रही थी, उसको बंद कर दिया, तो हमें ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। और कितना होगा? अब जितने लोग उसमें बैठे हुए थे प्रवचन में, मान लो 500 लोग बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति को यदि मान लो 5 मिनट की बात और सुनने मिलती तो वो 5 मिनट पर 500 लोगों के हो गए तो 2500 मिनट हो गए। अब सोचो जरा, इतना बड़ा अंतराय कर्म का बंद होगा। तो ये कहलाता है अंतराय और आसाधन। आसाधन का मतलब है जब ज्ञान का प्रकाश हो रहा हो तो उसको इशारे आदि करके रोक देना, ये कहलाता है आसाधन। अगला है उपघात। उपघात का मतलब होता है जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान का उपदेश दे रहा है, सच्चा सही बात बता रहा है, उसमें दूषण लगाना, दोष लगाना। कई बार हम प्रवचनों में कमियां निकाल देते हैं, महाराजों की कमियां निकालते हैं। महाराज जी को ऐसा कहना चाहिए क्या? भैया जी को ऐसा कहना चाहिए क्या? वो तो बिल्कुल गलत बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी के ज्ञान में यदि हम दूषण लगा रहे हैं कि उन्होंने ये बात गलत कह दी केवल अपने थोड़े से फायदे के लिए, कि किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं हो जाए, दूसरा बहुत उच्च स्थान पर नहीं पहुंच जाए, हम नीचे ना रह जाएं, हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए यदि हमने किसी के ज्ञान में दूषण लगाया है तो वो हमारे, क्लियर हुआ, वो हमारे ज्ञानावरण कर्म के बंध का कारण बनता है। इस प्रकार से आज हमने ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण पढ़े। फिर से देख लें, प्रदोष। प्रदोष का मतलब है तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना, ये प्रदोष है। नेहनो। नेहनो किसे कहेंगे हम? नेहनो कहते हैं अपने जानते हुए भी किसी कारणवश ज्ञान को छुपाना। यदि हम ज्ञान को छुपा रहे हैं तो ये नेहनो कहलाएगा। हमें आता है लेकिन फिर भी हमने नहीं बताया, तो ये कहलाएगा नेहनो। मात्सर्य क्या है? मात्सर्य का मतलब है ईर्ष्या। मात्सर्य का मतलब क्या है? मात्सर्य का मतलब है ईर्ष्या होना। शास्त्र ज्ञान का अभ्यास होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। ये ईर्ष्या के कारण से यदि हम करते हैं, नहीं बता रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश नहीं कर रहे हैं, तो भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है, बंद होता है। ठीक है। और क्या समझे इसमें? और है अंतराय। ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना, ये अंतराय कर्म का कारण बंद कराएगा। ठीक है। फिर अगला है आसादन। आसादन का मतलब है कि दूसरे को जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है उसको रोक देना। उसको हमने रोक दिया, इशारे आदि करके यदि हमने रोक दिया तो वो हमारे ज्ञानावरण कर्म में बंध का कारण बनेगा। हमने किसी के ज्ञान में अंतराय डाल दिया, डिस्टर्ब कर देना, बाधा डाल देना। कोई पढ़ने बैठा है, हम तेज टीवी चला रहे हैं, तो ये सब कहलाएगा ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण। फिर है उपघात। उपघात का मतलब है प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना। कहीं कोई मान लो टीचर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अब उस कोचिंग पढ़ाते समय वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, अरे नहीं वो तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, वहां मत भेजो। अब देखो, अब कहीं कोई किसी का बेटा जा रहा था उधर पढ़ने के लिए और हमने उनको मना कर दिया, उसमें दूषण लगा दिया, तो ये कहलाएगा उपघात। इस प्रकार से प्रदोष, नेहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, इनमें अंतर होता है और इनसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। इसी आश्रव के कारण से हम बहुत कम ज्ञानी हैं, हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम कम है, हमको याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं या विक्षिप्त हो जाएंगे या ऐसी गतियों में उत्पन्न होंगे। आज तो हम पंचेंद्रिय बने हैं, पंचेंद्रिय हैं, मन सहित हैं, इसलिए हमने शास्त्रों का ज्ञान कर रहे हैं और सब कुछ पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसी पर्याय जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय है, इनका ज्ञान कितना सा है? बिल्कुल थोड़ा सा। ये मन से सोच नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, द्रव्य स्रोत इनको ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसी पर्यायों में उत्पन्न होंगे। अब सोचें जरा कि हमें कहाँ जाना है, हमें केवल ज्ञान की तरफ जाना है या मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान के जघन्यतम क्षयोक्षम की ओर जाना है।
यदि हम ज्ञानावरण कर्म का बंध इसी तरह करते रहेंगे तो हमारे जो अगली पर्याय होगी वो एकेंद्रिय आदि की होगी, जहां पर जघन्यतम ज्ञान जो पर्याय ज्ञान या पर्याय समास ज्ञान कहा जाता है वो प्राप्त होगा। और यदि हम इसके विपरीत कार्य करते हैं, अन्य लोगों को ज्ञान में सहकारी बनते हैं, किसी व्यक्ति को, कोई बच्चा है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, गरीब है, उसकी हमने फीस भर दी, कोई बच्चा है उसके पास किताब नहीं थी, हमने किताब ला करके दे दी। कई बार अभी अपन लोग तेरह वगैरह जब होती है तो उसमें जो डिब्बी बांटते हैं, उसकी जगह अब एक नया चलन चला है, बहुत अच्छा है, किताबें बांटते हैं, जिनवाणी को छपाएं, जिनवाणी को छपाएंगे, ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के बंध में जो क्षोभसम है उस क्षोभसम में कारण बनेगा। इससे हमारा जो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम है वो बढ़ेगा। जितने अप्रकाशित ग्रंथ हैं, कई आचार्यों के ग्रंथ ऐसे हैं जो छपे नहीं हैं, उन्होंने लिखे, मेहनत करके लिखे, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उनको प्रकाशित अभी तक नहीं करवाया गया। तो ऐसे अप्रकाशित ग्रंथों का प्रकाशन हम करवाएं, 1000 प्रतियां हमारी तरफ से छपाएं, तो ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम में कारण बनेगा। जितने हॉस्टल, जैसे सांगानेर के हॉस्टल में आप लोगों ने कई लोगों ने दान दिया, आगे बढ़ करके दान दिया, वहां एक दूसरे छात्रों को गोद ले रहे हैं कि एक विद्वान हम अपनी तरफ से बनाएंगे 5 साल के लिए। ये जो हम 5 साल का संकल्प ले रहे हैं एक विद्वान तैयार कराने का, उसकी फीस भी दे रहे हैं, उसको रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उसकी बुक्स कॉपी आदि की भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे, हम भले नहीं पढ़े हैं लेकिन हमारे द्वारा यदि कोई एक विद्यार्थी भी पढ़ जाता है तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा। ज्ञानावरण का क्षोभसम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी को पढ़ाएं, हम पढ़ाएं, यदि हमें कुछ आता है तो बहुत अच्छा है, हमें अपने ज्ञान को दूसरे को देना चाहिए। लेकिन यदि हमें कुछ नहीं आता है, हम स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या हमारे आगे भविष्य में, अगले भाव में हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे बढ़ाएं हम उस क्षोभसम को? हम ऐसे बढ़ाएं, ज्ञान के साधनों में सहकारी बने। ज्ञान के साधनों में सहकारी बनेंगे तो हमारा भी आगे जाकर के ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, वो जो कुंद आचार्य बने वो पूर्व भाव में एक ग्वाले के रूप में थे। उन्होंने एक शास्त्र को पेड़ की, वो जलते हुए पेड़ की कोटर से उठा करके किसी एक सत मुनिराज जो थे उनके हाथों में जाकर के दिया था। तो उस शास्त्र दान का फल इतना मिला कि वो आगे जाकर के कुंद आचार्य जैसे महान आचार्य बने, जिनने 84 पहाड़ों की रचना की है। तो ऐसे महान ज्ञान का क्षयोपशम हम जब ज्ञान के साधनों में सहकारी बनेंगे तब होता है। और यदि हम उल्टा काम करेंगे तो हमें ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। तो हमें बंध नहीं करना है, हमें अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाना है। आप सभी लोग अपने अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाएं। आज अपन ने एक सूत्र देख लिया, आगे अपन सातावेदनी असातावेदनी आदि कर्मों के आश्रय का कारण आगे आएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। सभी को जय जय।